जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। मुझे सच में नहीं पता ये वीडियो किसके लिए है। माँ काली किन तक ये संदेश पहुंचाना चाहती हैं, ये इतनी स्ट्रॉन्ग डाउनलोड्स क्यों हैं और किन्हें ये संदेश अभी पहुंचने की ज़रूरत है, ये मुझे नहीं पता। एज यूजुअल मैं मीशा, माँ काली की लाडली बिटिया, आज आपके लिए एक संदेश लेकर आई हूँ। यकीनन मैं एज अ डिवाइन मीडियम, एज अ साइकिक चैनल, जो मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं उसे इस वीडियो के ज़रिए रिकॉर्ड कर रही हूँ और जिनके पास जब कभी भी ये वीडियो को पहुँचाना होगा, इस संदेश को पहुँचाना होगा, ये माँ काली की और महाकाल की कर्तव्य होगा, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि वीडियो उन तक पहुँचेगा। तो मैं इसी इंटेंशन के साथ, इसी डायरेक्शन के साथ, रादर डिवाइन ऑर्डर के बेसिस पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ। ये जब भी आपके सामने आएगा ना, यकीन माने ये वीडियो आपके लिए होगा। तो आपको ध्यान से सुनने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, संभलने की ज़रूरत है। हर एक कदम को ध्यानपूर्वक संभल कर आगे रखने की, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो जो भी परिस्थिति हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, एनी कंडीशन, आप सिंगल हो, आप मैरिड हो, आप रिलेशनशिप हो, आप ब्रेकअप सिचुएशन में हो, आप सेपरेशन में हो, आप डिवोर्स के फैसले सिलसिले में अटके हुए हो या रीयूनियन के लिए वेट कर रहे हो, आप किसी सोल जर्नी में हो, आप कोई एम्पैथ हो, आप हीलर हो, आप डिवाइन मीडियम हो, आप टैरो रीडर हो, आप साइकिक हो, आप स्टार सीड हो, आप लाइट वर्कर हो, अर्थ एंजल हो, किसी भी टर्म से आप अपने आप को रेजोनेट कर रहे हो, या फिर आप ये कहें कि मुझे ये कुछ समझ में नहीं आता, मैं बस माँ काली का भक्त हूँ या फिर महाकाल की भक्त हूँ या श्री कृष्ण की भक्त हूँ या अल्लाह जीसस वाहे गुरु पे मानता हूँ, एनी कंडीशन, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी कंडीशन, ये जनरल टाइमलेस वीडियो है, ये जनरल टाइमलेस मैसेजेस है। यदि ये वीडियो आपके सामने आया है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो इसे मिस करने की, स्किप करने की कोशिश ना करें। मैं कभी भी किसी भी वीडियो में ये नहीं कहती, पता नहीं आज इतनी स्ट्रॉन्ग डाउनलोड है, मुझे कहना पड़ रहा है। अगर आप कंटिन्यूसली मुझे फॉलो कर रहे हैं, आपको पता होगा ना, मैं कभी आपको चैनल सब्सक्राइब करने को कहती, ना मैं कभी आपको लाइक करने को कहती, ना अंत तक सुनने को कहती, क्योंकि मैं ये मान के चलती कि आपकी किस्मत में जितना सुनना है, जितना जानना है, उतना आप तक ये संदेश महाकाल और माँ काली पहुँचाएंगे। पर आज मुझे ये गाइडेंस देने की वहाँ से डिवाइन ऑर्डर है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली टर्ब्यूलेंट स्टेट में हो, आपकी मन अशांत है, बहुत वियर्ड सोच रहे हो, ओवरथिंक कर रहे हो, आपका मन टिक नहीं रहा, आपका पैर संभल नहीं रहा, आपके हाथ लड़खड़ा रहे हैं, तो ध्यान से, शांत होकर, आराम से इस संदेश को सुनो। मैं माँ काली और महाकाल के नाम लेकर ये वीडियो शुरू करना चाहूंगी। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव। माँ काली और महाकाल कह रहे हैं कि आप अपने आप को बहुत अकेला मान रहे हो। आप जो सोच रहे हो उसे ही सच समझ रहे हो। आप ये समझने की कोशिश ही नहीं करते कि सच क्या है। सच का 3 पहलू होते हैं। एक वो सच जो आप समझते हो, एक दूसरा सच जो आपके सामने जो भी व्यक्ति है, जो भी परिस्थिति है, जो भी लोग हैं, उनके हिसाब से सच है। सच का तीसरा पहलू है जो सच में सच है। तो ये 3 पहलू में कौन सी पहलू आप पकड़कर बैठे हो, ये डिपेंड करता है कि एक्चुअली आप किस मनोस्थिति में हो। अगर आप शांत हो, संभल कर चल पा रहे हो, तो आप उस तीसरे पहलू पे चल रहे हो कि जो भी सच है ना, वो ईश्वर को पता है, मुझे नहीं पता। मैं तो उस मार्ग पे चल रहा हूं या चल रही हूं जिस मार्ग पे मुझे वो दिव्य शक्ति, वो यूनिवर्स, वो ब्रह्मांड
वो जगत जननी जगदम्बा या फिर जगत पिता, द सुप्रीम पावर, द सुप्रीम कॉन्शियसनेस मुझे चला रही हैं। मैं उस मार्ग पे चल रहा हूँ, चल रही हूँ। मुझे सही गलत की नहीं पता। यहाँ पे ना ही सब कुछ सही है ना ही सब कुछ गलत है। जो भी सही है जो भी गलत है वो ईश्वर के नज़र पे है और ईश्वर के मर्जी से है। तो जो सही है उन्हें पता है, वो जिस राह पे चलाए रखेंगे उस राह पे मैं चलता रहूँगा, चलती रहूँगी। जब तक आप ये थॉट पे रह रहे हो तो आप सही पथ पर हो। जैसे ही आप अपने ईगो माइंड में आके मुझे पता है, मैं जानती हूँ, आप गलत, तुम गलत, ये गलत, वो गलत, मैं जो बोल रही हूँ वही सही, सिर्फ वही सही, इस थॉट पे जब आते हो तो आप खुद को लोगों से दूर कर लेते हो, आप खुद को ईश्वर से दूर कर लेते हो, आप खुद को खुद से दूर कर लेते हो और एक ईगो कॉन्शियसनेस में पड़ जाते हो, जहाँ पे ना आप किसी से बात करने को तैयार होते, ना किसी से बोलने की तैयार होते, ना किसी की सुनने की तैयार होते। और मुझे यकीनन पता है 70% ऑफ द पीपल जो अभी ये सुन रहे हैं वो इसी मनोस्थिति में हैं। कहीं ना कहीं जो सच में आपके सामने सच है उसे छोड़कर जो लोग तुच्छ मात्र पैसे कमाने के चक्कर में कभी ब्लैक मैजिक, कभी काला जादू, कभी इविल एनर्जी, कभी भूत प्रेत, कभी जिन जिन्नात, कभी ये कभी वो, कभी फलाना फलाना डिकाना की जो बातें करके आपको बहका रहे हैं, आपको डरा रहे हैं, आप उस तरफ में उलझ रहे हो। सच तो ये है, जो सच में माँ काली का भक्त है, माँ काली का संतान है, या महाकाल को अपना मानता है, या अल्लाह, जीसस, वाहिगुरु, जिसे भी अपना सुप्रीम कॉन्शियसनेस, सुप्रीम पावर मानता है, वो कभी भी किसी भी दुविधा में अगर पड़ भी जाए तो उनकी संरक्षण करने, उनकी प्रोटेक्शन करने, उनको गाइड करने साक्षात वो सुप्रीम पावर, वो परम शक्ति खुद ब खुद आती हैं, आपके साथ खड़ी होती हैं। तो किसी भी तुच्छ शक्ति में ये शक्ति है ही नहीं कि वो आपके लिए कुछ बुरा भला कर पाए। और जो लोग तुच्छ मनोस्थिति में कुछ क्षण पैसे कमाने के लिए लोगों के मनोभावनाओं के साथ खेल रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं, माँ काली का नाम लेकर, हीलिंग का नाम लेकर, मैं नाम नहीं लेना चाहती, मेरे सामने आज कल परसों कंटिन्यूसली ऐसे पॉडकास्ट माँ दे रही हैं जहाँ पे लोग कह रहे हैं चक्रा अलाइन कर रही हूँ, माँ काली हीलिंग कर रही हूँ, माँ काली को हीलिंग करते हुए ऐसे होता है, वैसे होता है, ये होता है, वो होता है। माँ काली साक्षात मेरे सामने आ जाती हैं, माँ काली मेरे सामने बैठती हैं, वो चक्रा जो इधर से उधर पड़ी होती है उसे मैं कुछ भी समझ है। ये स्पिरिचुअलिटी जो है ना, जो आप अध्यात्म की पथ पे हो, ये कह रहे हो ना, अध्यात्म की पथ की हर एक पार्ट में साइंटिफिकली हर एक रीजन अलाइंड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब के लिए चाहता है या कोई अच्छा जॉब चाहता है, बिजनेस में सक्सेस चाहता है, राइट, तो उनको कहते हैं कि उनके जो कुंडली है उसमें सूर्य को बलवान बनाएं, इसके लिए सूरज को जल चढ़ाएं, आदित्य हृदय स्तोत्रम पढ़ें और सूरज को जल चढ़ाएं। ये हमारे जो सनातन धर्म में है या फिर हमारे पुराणों में है, कहा गया है। अब इसे अंधविश्वास समझना गलत होगा, पर इसकी साइंटिफिक रीजन भी तो बताना है ना। आप कहीं से सुने हो, सुने सुनाया सुनाते चले जा रहे हो, अगर आपसे किसी ने पूछा क्यों, आपके पास जवाब नहीं है। ये चक्रा हीलिंग, चक्रा मेडिटेशन, आप ना उनके, मैंने कोशिश की कि उन तक पहुंचने की, वो कितना कॉस्ट करते हैं, कितने चार्ज करते हैं देखने की, तो उन्होंने अच्छे खासे अमाउंट डाल रखे हैं सिर्फ चक्रा बैलेंसिंग की, सिर्फ चक्रा हीलिंग की। वो भी आपसे 1-on-1 बात नहीं कर रहे, वो ये कह रहे हैं कि वो आपकी फोटो रख के आपकी हीलिंग कर रहे हैं और आपकी वहां पे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? माँ काली ने हर एक हीलर को, हर एक रीडर को, हर एक अर्थ एंजल को, लाइट वर्कर को, एम्पैथ को, हर किसी के सोल जर्नी के रूप में ये देके भेजा है, जिनको आपकी सहायता की ज़रूरत है उन तक पहुँचे, उनको सहायता करें, उनके लिए एक माध्यम बने ईश्वर से जुड़ने की।
ना कि आप माध्यम बन के उनके लिए, आप ईश्वर से जुड़ के उनके लिए जवाब दो। फिर तो आप तो मंदिर के पंडित और आप एक हुए कि आप जिन लोगों से जुड़ रहे हो, अगर वो कह रहे हैं कि मैं माँ से जुड़ के आपको बता रही हूँ, वो आपको अपने लाइफस्टाइल चेंज करने को नहीं कह रहे हैं, आपको ये नहीं बताते कि माँ को कैसे महसूस करना चाहिए, अपने आप को कैसे टिक करना चाहिए, आपकी सबकॉन्शियस पैटर्न को कैसे टिक करना चाहिए, कैसे शुभ शुभ बोलना चाहिए, ये सभी हमारे नाना नानी, दादा दादी, मम्मा पापा सब कह रहे थे ना कि शुभ शुभ बोलो, अशुभ बातें नहीं करते, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, लोगों के लिए अच्छा सोचो, खुद के लिए अच्छा सोचो, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो। मैं हर वीडियो में कहती हूँ। पर मैंने जो आज वीडियोस देखे, आज और कल में, अगर मैं ना नॉर्मल होती, मैं नॉर्मल इन द सेंस मैं भी आम होती, तो मैं भी एक पल के लिए मान लेती कि शायद मेरे साथ भी ना कुछ तो बुरा हो सकता है। भले ही मेरे घर वाले ने, या फिर मेरे दुश्मनों ने, या फिर मेरे दोस्तों ने, या मेरी किसी भी जाने पहचाने किसी लोगों ने जो मुझसे डर रहे हैं, जो मुझसे परेशान है, जो मुझको देख के जलस हो रहे हैं, उन लोगों ने मुझ पे कुछ तो कर रखा होगा, या फिर जो भी लोग किसी और से उतार के चौराहे पे डाले होंगे वहां से मुझ पे लग गया होगा, क्योंकि मैं तो रोज चौराहे से जा रही हूँ, आ रही हूँ। भाई माफ करो, जो 95% ऑफ केसेस जिनको लगता है कि इविल एनर्जीज काम कर रहे हैं या फिर ब्लैक मैजिक हो रखा है ना, दुनिया में किसी के पास इतने वेले समय नहीं है कि आपके लिए, आपके साथ कुछ बुरा भला करने के लिए कोई चले जाते हो और आपको बर्बाद करके उन्हें सुकून मिल रहा हो, नहीं। और मैं रिसेंटली एक मैसेज ये भी चैनल करी थी, बहुत ही वाइब्रेंट, बहुत ही लाउड म्यूजिक ना सुने, और मेरे सामने एक ऐसे प्लेलिस्ट प्ले हुआ महादेव की भक्त के नाम से, महादेव की भजन के नाम से, और उसमें प्रेयर ऐसा है कि मैं ना हजारों बार मैंने पुकार लिया, आप कब सुनोगे मेरी पुकार, आओ जल्दी से और उनको भयानक अंत दो। भाई तुम अगर प्रेयर ये कर रहे हो कि महादेव आप आओ और लोगों को भयानक अंत दो, महादेव कभी नहीं सुनेंगे तुम्हारा प्रेयर। तो जो भी लोग ऐसे पॉडकास्ट, ऐसे वीडियोस देखकर अगर ये सोच रहे हैं कि ब्लैक मैजिक हो रही है, हमारे आसपास के लोग हम पे ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, ये हुआ है, वो हुआ है, तो प्लीज संभल जाएं। जरूरी नहीं है और ये सच भी नहीं है। एंड टू बी ट्रू टू योर सेल्फ, टू बी ट्रू टू माई सेल्फ, मैं ये नहीं कहती ब्लैक मैजिक नहीं होता, पर मैं ये कहती अगर 100 लोग आते हैं ना, 100 लोग में 97 to 98 पीपल में ब्लैक मैजिक नहीं होता। मेरे पास भी जितने भी रीडिंग आते हैं, जितने भी सेशन आते हैं, भले ही उन लोग मुझे कन्विंस करने में लगे रहे कि मैम आपको नहीं समझ में आ रहा, सच में हो रहा है, भाई देखो ये तेरी वहम है। ब्लैक मैजिक होता, माँ काली साक्षात सामने से पता पढ़ा देती, चल जाता, और आपको पहले से ही हम सतर्क कर देते। और जहाँ पे सच में बहुत ही इंटेंस लेवल की ब्लैक मैजिक होती हैं, इमीडिएट हीलिंग भी होता है। मेरे पास ऐसे कई सारे सेशंस हैं जहाँ पे बात वो मुझसे नहीं कर पा रहे होते, कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है, जबकि दोनों तरफ नेटवर्क बहुत ही बढ़िया होने के बावजूद भी ऐसे कॉल्स डिस्कनेक्ट हो जाते हैं कि दोनों तरफ से बिल्कुल सही है सब कुछ, पर इतना ज़्यादा इंटरप्शन आती है, इतनी सारी प्रॉब्लम आती है एक दूसरे के बात करने की, तो मुझे इंस्टेंटली वहाँ पे माँ काली हीलिंग करनी पड़ती है। हीलिंग करने के बाद फिर कॉल नॉर्मल होता है। अगर जो भी बच्चों के साथ ये हुआ है, जिन्होंने पर्सनल सेशन में दिए ये सब महसूस किए हैं, वो कमेंट कर सकते हैं ताकि लोगों को पता चले, हाँ जहाँ पे होता है वहाँ पे माँ काली खुद बताती है। लेकिन माँ काली का दरबार कर रहे हैं, माँ काली का पूजा कर रहे हैं, माँ काली हीलिंग कर रहे हैं, ये ब्लैक मैजिक, वो ब्लैक मैजिक, ये तोड़का, वो तोड़का, भाई माफ़ करो। ऐसे में ना जिन पे नहीं भी है उन्हें भी हम मिसगाइड करते हुए, हम मतलब ये जो स्पिरिचुअलिटी पे हैं या फिर स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, उन लोगों में 95% पीपल जो पैसे को मकसद बना के बैठे हैं ना, वो कई सारे जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, कई सारे लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हैं। आपके कुछ पैसों के लालच ने कई सारे फैमिलीज को बर्बाद कर रहे हैं। मैं बस ये कहूँगी कि मैं ये बिलीव करती हूँ, जितने भी टैरो रीडर्स है, जितने भी टैरो हीलर्स है, डिवाइन मीडियम्स है, साइकिक्स है, एम्पैथ्स है, जो भी चोजन वंस है या डिवाइनली गिफ्टेड पीपल है, उन्होंने बहुत ही डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज को गो थ्रू करके, स्पिरिचुअल अवेकनिंग को गो थ्रू करके ही इस स्टेज तक पहुँचे होंगे। तो आपको पता है कि किसी इंसान
को तकलीफ होना या उस एक्सट्रीम तकलीफ क्या होती है, तो आप उस तकलीफ की वजह ना बने ताकि आप कमा पाएं। अगर आपकी ये मोटो है, आई मे साउंड ब्रूटल, आई मे साउंड रूड, आई मे साउंड एनीथिंग, बट आई डोंट इवन केयर, क्योंकि माँ काली भी खुश नहीं है इस बात से, महाकाल भी खुश नहीं है इस बात से। और मैं जैसे हमेशा कहती हूँ, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, PLR करवा रहे हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवा रहे हैं। एक बच्ची ने मुझसे मैसेज किया, बोला माँ मैं एक वीडियो देखकर यूट्यूब में पास्ट लाइफ रिग्रेशन वो करवा रहे थे, मैं भी फॉलो कर रही थी, और करते 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 मुझे तो महादेव दिखने लगे, और जो होस्ट करवा रहे थे उन्हें माँ काली दिखी, और डर के ना वो एपिसोड खत्म हो गया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। आप समझ भी रहे हो कि कितना डीप लेवल पे आप सोल्स के साथ खेल रहे हो। अगर आप पे ट्रस्ट करके वो अपने मेडिटेशन शुरू करते हैं, उस मेडिटेशन को प्रॉपरली एंड करके कॉर्ड कट करवाना आपको नहीं आता, तो क्यों कर रहे हो ऑनलाइन? किसी को अगर सही गाइडेंस नहीं दे सकते तो क्यों गलत गाइडेंस क्यों दे रहे हो? आपने जब सोल अवेकनिंग से होते हुए, स्पिरिचुअल अवेकनिंग से होते हुए, डार्क नाइट ऑफ द सोल फेसेस को देखते हुए आप इस अगर स्टेट पे पहुंचे हो, आप हीलर बने हो, तो आपने तो इतना समझ लिया होगा ना कि अच्छे कर्म पे ही सब कुछ कैलकुलेट होता है। और आप अच्छे कर्म कमाने के चक्कर में, अच्छे कर्म करने के चक्कर में, अपने सोल पर्पस करने के चक्कर में इस बात पे होना। कोई अपने आप को ट्विन फ्लेम कोच कहता है, कोई अपने आप को हीलर कहता है, कुछ कोई अपने आप को एम्पैथ कहता है, पर क्या कर क्या रहे हो? पैसा कमाने के लिए किसी को भी कितने भी मिसगाइड कर दो, यार मत करो। आई जेन्यूनली रिक्वेस्ट यू विद द फोल्डेड हैंड्स कि मत करो। एटलीस्ट माँ काली से डरो, उन्हें ये बिल्कुल नहीं पसंद। शी इज नेवर अबाउट पास्ट लाइफ रिग्रेशन। कल क्यों हुआ, उस दिन क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, नहीं पूछती हूँ। आज इस पल में जियो, अपने आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो। वो तो सृष्टि की संरक्षण करने के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए वो रणभूमि में उतर गई थी, खड्ग और कप्पर लेकर। जो माँ गौरा थी वो कालिका का रूप लेकर लड़ गई थी, शुंभ से, निशुंभ से, रक्तबीज से, महिषासुर से। माँ उस वक्र रूप लेकर, वो विकराल रूप लेकर लड़ गई थी। पर अब कर क्या रहे हो उसी के नाम लेके? जो मैं प्रोमो नहीं कर रही हूँ प्लीज, जो 11 डेज रिकॉर्डेड कोर्स हम करते हैं ना पास्ट लाइफ रिग्रेशन को विपरीत जाकर फ्यूचर सेल्फ असेंशन पे आगे ध्यान दो। जो पिछले गुप्त नवरात्रि में, पिछले साल की गुप्त नवरात्रि में जो गाइडेंस मिली थी उस बेसिस पे मात्र 888, क्योंकि हीलिंग पे एनर्जी एक्सचेंज लगती है, इसलिए सिर्फ 888 पे 11 डेज की रिकॉर्डेड कोर्स है, जहां 1 घंटे के रिकॉर्डेड कोर्स के लिए 6000, 8000, 10,000। क्यों? अगर इतने ही सिवियर केस है ना, तो उनको ये क्यों नहीं देते कि माँ काली के साथ सत्संग तरीके से उनसे सरेंडर करके उनसे जुड़ो, बस मन ही मन में उनकी प्रार्थना करो, उनके साथ जुड़ने की कोशिश करो। शी विल टेक केयर लाइक अ चाइल्ड। देवी माँ काली के रूप में वो आपकी ध्यान रखे, ये क्यों नहीं कहते थे आप किसी को? मुझे नहीं पता ये वीडियो किसके लिए है। अगर आप ऐसे कोई गलत गाइडेंस में फंसे हुए हो, आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे गुरु हैं, वो मेरे गुरु हैं, तो आप ध्यान रखें, आगे बढ़ें। माँ काली का पुकार है, सही दिशा में, सही मार्ग पे आगे चलना शुरू करो। माँ काली आपके साथ है, आपके अंग संग है, और आपकी ध्यान रख रही है, आपको सही पथ पे चलाए रख रही है, आपको प्रोटेक्ट कर रही है। जब वो आपके साथ साथ खड़ी हैं, तो कोई भी शक्ति आपकी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। मैं सौभाग्यशाली हूँ, मैं माँ काली की सबसे फेवरेट बच्चा हूँ, बच्ची हूँ वाली अफर्मेशन कंटिन्यूस करते रहो और आगे बढ़ते रहो। मैं मीशा, माँ काली की, महाकाल की सबसे फेवरेट बच्ची, फिर मिलती हूँ और एक वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिएगा, अपनों का भी ध्यान रखिएगा। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा।